गांव में सावित्री और सुमित्रा की जोड़ी मशहूर थी, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सावित्री स्वभाव से घमंडी और कटु वाणी वाली थी, जबकि सुमित्रा शांत, सरल और भोलेनाथ की अनन्य भक्त। घर में हर निर्णय सावित्री के हिसाब से ही होता था और सुमित्रा को हमेशा ताने और तिरस्कार ही मिलते थे। हर रोज सावित्री उसे किसी न किसी बात पर ताना मारती। भक्ति करने से कोई पेट नहीं भरता, भगवान भला किसी को संतान कैसे दे सकते हैं? जाने कैसी औरत है, शादी को 5 साल हो गए, अब तक एक बच्चा नहीं, बस मंदिर मंदिर घूमती रहती है। घर के बाकी लोग भी सावित्री की हाँ में हाँ मिलाते। सुमित्रा चुपचाप सहती और भगवान शिव पर अपनी आस्था बनाए रखती। एक दिन सावित्री ने हद ही कर दी। जब सुमित्रा व्रत कर रही थी तो उसने तंज कसते हुए कहा, ऐसे व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, देख लेना, आखिर में तुम्हें ही दोष दिया जाएगा कि तुम मनहूस हो। सुमित्रा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब वह शिवलिंग पर जल चढ़ाने गई तो गांव की कुछ औरतों ने भी उसे घेर लिया और ताने देने लगीं। भोलेनाथ का वरदान हर किसी को नहीं मिलता, अगर संतान की इच्छा है तो किसी बड़े साधु से उपाय करवाओ। उस दिन सुमित्रा बहुत रोई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह भोलेनाथ की पूजा करती रहेगी। एक दिन आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, सुमित्रा चुपचाप मंदिर में जाकर घंटों तक भगवान शिव का अभिषेक करती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मन ही मन सिर्फ एक ही बात कह रही थी, भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे संतान का सुख जरूर दीजिए। अचानक मंदिर में तेज रोशनी हुई और भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति निष्कलंक है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति होगी जो आगे चलकर महान बनेंगे। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जब यह बात घर पहुंची तो सावित्री को जैसे आग लग गई। उसने तुरंत घर में कोहराम मचा दिया। ये कैसे हो सकता है? इसे इतना बड़ा वरदान क्यों मिला? भगवान ने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? अब सावित्री ने भी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, लेकिन वह भक्ति नहीं बल्कि ईर्ष्या के कारण भगवान को मनाने की कोशिश कर रही थी। वह रोज घंटों मंदिर में बैठी रहती, लेकिन उसके मन में बस यही चलता रहता कि उसे अपनी देवरानी से बड़ा आशीर्वाद मिले। आखिरकार उसकी कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव फिर प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका स्वर कठोर था। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति लोभ और ईर्ष्या में डूबा हो वह किसी बड़े वरदान के योग्य नहीं होता। तुम्हारी आंखों में सच्ची भक्ति नहीं बल्कि लालच है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी। सावित्री घबरा गई। उसने क्षमा मांगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अब वही सावित्री जो हमेशा सुमित्रा का मजाक उड़ाती थी, उसी से मदद मांगने लगी। कुछ महीनों बाद सुमित्रा के घर जुड़वा बच्चों की किलकारियां गूंज उठीं। गांव वालों ने इसे भोलेनाथ का चमत्कार माना और सुमित्रा की भक्ति की सराहना करने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति हमेशा सच्चे मन से करनी चाहिए और जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका अंत भी बुरा ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल किटूस 2.0 को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी रोचक और रहस्यमयी कहानियां लाते रहें।